हेलो गाइस। तो जैसे कि हमने बात की थी रिलेवेंस ऑफ प्लेटो स्कीम के बारे में, हमने एक कुछ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू देखे थे प्रीवियस वीडियो में। एंड आज हम डिटेल में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। एंड साथ ही जैसे आपने थ्योरी ऑफ जस्टिस एंड थ्योरी ऑफ एजुकेशन के बारे में देखा था, एंड साथ ही आई थिंक आपको समझ भी आया होगा। तो बेसिकली आज हम बात करते हैं रिलेवेंस ऑफ प्लेटो स्कीम ऑफ एजुकेशन के बारे में। ठीक है। तो जैसे आपको मैंने कल बताया था कि कुछ जो स्कॉलर्स थे उन्होंने इस पे पॉजिटिव व्यूज़ दिए थे, एंड काफ़ी ये थोड़ा बेनिफिशियल भी रहा था। तो चलिए अब बात करते हैं इसके बारे में। जो प्लेटो एजुकेशन सिस्टम इज़ वेरी कंप्रेसिव, इट टचेस ऑल द एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी। डेट के इनका एजुकेशनल जो सिस्टम था वो काफ़ी कंप्रेसिव था, ब्रॉडली था, एंड जो कि ह्यूमन पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट करने के लिए काफ़ी था। एंड जैसे मोरल, फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल। सो एंड प्लेटो वाज द फर्स्ट पर्सन टू रियलाइज द एजुकेशन शुड बी अ लाइफ लॉन्ग एंटरप्राइजेस। एंड इन्होंने बात करी थी थियोरटिकल एंड प्रैक्टिकल एजुकेशन के बारे में। ओके। एंड इन्होंने अपने एजुकेशन सिस्टम में एक सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेटरी नहीं रखा था, डेट के वुमेन एंड मैन बोथ कैन बी एजुकेटेड। ओके। एंड साथ ही इसमें मैं बता दूं कि प्लेटो कंसिडर्ड एज एजुकेशन एज द मोस्ट इफेक्टिव मेडिसिन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द पैथोलॉजिकल स्टेट एंड अफेयर्स ऑफ एथेंस। तो एथेंस के बारे में आप जानते हैं कि ग्रीस में एथेंस एंड स्पार्टा सिस्टम था। ठीक है। तो बेसिकली सारी चीज़ें उन्हीं के ऊपर डिपेंड है। एंड प्लेटो वाज द फर्स्ट पर्सन हु टॉक अबाउट द एजुकेशन ऑफ रूलिंग क्लास। मतलब उस टाइम पे जो रूलर थे, उस टाइम पे इन रूलिंग के ऊपर इन्होंने एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात किया था। अकॉर्डिंग टू डैनियल पेल, इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मीन ऑफ द एम्पावरमेंट ऑफ द 21st सेंचुरी। राइट। तो मतलब कि उनके मुताबिक था कि जैसे जो नॉलेज है, एजुकेशन है, वो 21st सेंचुरी में काफ़ी इफ़ेक्टिव हो सकती है, और जिसके बारे में वर्ल्ड बैंक और भी जो वर्ल्ड बैंक हुए और इंस्टीट्यूशन है ना, तो उन्होंने भी बात कही थी इस चीज़ के बारे में। ठीक है। तो जैसे इवन अमर्त्य सेन हैव आल्सो endorsed that the viewpoint. World Bank also emphasized that the need of comprehensive system of education for empowerment of people. The beauty of the Plato lies in the fact of Plato got to know or Plato emphasized the need of comprehensive education in the ancient Greece. That कि इन्होंने 3000 साल पहले ये जो एजुकेशन सिस्टम है इसके बारे में सोचा था। दिस इज द ब्यूटी ऑफ प्लेटो। ठीक है। तो ये चीज़ में बताया गया है। साथ ही अब हम बात करेंगे प्लेटो कम्युनलिज्म के बारे में। तो चलिए बात करते हैं। तो कम्युनलिज्म आखिर क्यों, मतलब क्यों आया ऐसा, है ना। तो बेसिकली ये फर्स्ट जो गिवन बाय द कार्ल मार्क्स थे, जिन्होंने ये कम्युनलिज्म वर्ड दिया था, एंड इसके बारे में बताया था। तो बेसिकली उनके बारे में ना जानते हुए हम प्लेटो के बारे में बात करते हैं। जो कम्युनलिज्म आखिर वो लाइक क्यों, क्योंकि करप्शन उस टाइम पे काफ़ी था। जैसे आप जानते हैं कि इग्नोरेंट रूलर थे उस टाइम पे, है ना, काफ़ी करप्शन होता था। तो उसी को कंट्रोल करने के लिए ये कम्युनलिज्म वर्ड वो लेके आए थे। एंड आखिर करप्शन होता क्या है और क्यों होता है, ये इसके बारे में बात करते हैं। तो जो करप्शन है, दिस इज द यूज ऑफ पब्लिक ऑफिस फॉर पर्सनल गेन्स। राइट। तो इसका जो पर्सनल गेन की वजह से ये करप्शन होता है, और आखिर होता क्यों है? बिकॉज ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी, और मोस्ट इम्पोर्टेंट तो फैमिली ही है, क्योंकि इन्हीं की वजह से अप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी, क्योंकि हम प्रॉपर्टी को इसी वजह से हम इतना ज़्यादा इकट्ठा करते हैं, है ना। और साथ ही एक वर्ड निकल के आता है नेपोटिज्म। ठीक है। नेपोटिज्म यहाँ पे क्रिएट होता है, जैसे कोई रूलिंग पार्टी है, एंड वो नहीं चाहेंगी कि कोई और इस रूलिंग पार्टी में आए, है ना, क्योंकि उन्हीं के कोई परिवार में रहेगा तो एक दबदबा बना रहता है। इस वजह से नेपोटिज्म वर्ड उनमें यूज होता है। पॉलिटिक्स में उनका एक सजेशन भी था कि जैसे अगर आपको पॉलिटिक्स में आना है तो नो फैमिली नो प्रॉपर्टी। डेट कि आपके कोई फैमिली नहीं होनी चाहिए, एंड साथ ही नो प्रॉपर्टी, कोई प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। राइट। तो इससे क्या है, करप्शन में काफ़ी ज़्यादा एक कंट्रोल बनेगा कि करप्शन ना हो। ठीक है। तो कम्युनलिज्म अब देखते हैं। तो इन्होंने एक बात कही थी जैसे प्रॉपर्टी एंड फैमिली के बारे में, डेट कि अगर आपको पॉलिटिक्स में आना है, रूलिंग क्लास शुड नॉट हैव नो प्रॉपर्टी, है ना, शुड हैव नो प्रॉपर्टी, एंड रूलिंग क्लास ऑल्सो शुड हैव नो फैमिली। ठीक है।
तो उनके पास फैमिली नहीं होनी चाहिए एंड प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, जिससे क्या है करप्शन, क्योंकि करप्शन ही नहीं होगा अगर फैमिली एंड प्रॉपर्टी का इन्फ्लुएंस नहीं होगा, राइट। एंड करप्शन को, प्रॉपर्टी इज द कॉज ऑफ करप्शन। इससे क्या होता है कि क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी आती है। जैसे अगर लेजिटिमेसी रही कहीं पे भी किसी स्टेट में, तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट होती है, जिससे काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव पड़ता है उस स्टेट को, राइट। और साथ ही ये रूलिंग फैमिली के लिए, जो रूलिंग क्लास है, अगर उनके पास फैमिली नहीं है तो उनके लिए तीन ये एक पर्पस बनाए गए थे, जैसे पॉलिटिकल पर्पस, मोरल पर्पस एंड यूजेनिक्स पर्पस। पॉलिटिकल पर्पस में क्या होता है कि अगर उनकी फैमिली नहीं है और फैमिली है, तो वो स्टेट की फैमिली हो जाती है उसमें, ओके। एंड जिससे क्या है कि पॉलिटिकल पर्पस में जो रूलिंग रूलिंग क्लास है, वो एक तरीके से समान टाइप में जो उनकी फैमिली एंड साथ ही और भी लोगों को एक तरीके से अपनी फैमिली मानेंगे, राइट। और साथ ही ट्रीट करेंगे। मोरल पर्पस में होता है कि वुमेन को एक एजुकेटेड सिस्टम, मतलब एजुकेटेड डेट, कि वुमेन सिर्फ एक फैमिली तक सीमित रहती थी, है ना। तो उसमें क्या है कि उनको एक मौका दिया जाएगा अपने जो माइंड है और ह्यूमैनिटी है उसको डेवलप करने के लिए, जिससे क्या है कि उनका जो होता है ना ह्यूमैनिटी, मतलब वेस्ट नहीं जाएगा, ओके। और यूजेनिक पर्पस भी ऐसे ही होता है कि जिसमें क्या है कि एक रूलिंग क्लास होती है ना, वो काफ़ी मतलब एजुकेटेड होनी चाहिए, जिससे उसी के थ्रू ही आप रूलिंग क्लास में जा सकते हैं, राइट। तो इसके बारे में अभी बात करेंगे। तो इसके क्रिटिसाइज्म क्या थे कि एरिस्टोटल ने बताया था कि अगर आप फैमिली और प्रॉपर्टी को हटाते हैं, तो इसमें क्या है कि अगर आप फैमिली को हटाते हैं तो फैमिली से सोशल इंस्टीट्यूशन कोई है ही नहीं, मतलब उससे बड़ा तो कोई इंस्टीट्यूशन है ही नहीं कि जो आपको सिखाता है कि आपको किस तरीके से आपको मतलब जो ये अपनी लाइफ है उसको जीना सिखाता है, राइट। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको फेस कैसे करना, तो फैमिली से बड़ा कोई इंस्टीट्यूशन है ही नहीं। और साथ ही प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी एक तरीके से आपको एक सेटिस्फेक्शन देता है ना। और साथ ही आपको एक तरीके से आगे बहुत सारे गोल्स अचीव करने के लिए एक तरीके से आपको एक लालच होता है, उस तरीके से आप बोल सकते हैं, तो वो आपको मिलता है। तो बात करते हैं इसके बारे में। तो प्लेटो ने बताया है कि जैसे बेसिक ऑफ द कंसर्न इज कि जो प्लेटो ने जो प्रोवाइडिंग किया है ना कम्युनलिज्म वर्ड, तो इट इज टैकल टू प्रॉब्लम ऑफ द करप्शन, ओके। एंड इज यूज फॉर द पब्लिक ऑफिस फॉर द पर्सनल गेन्स। दो रीज़न थे, जैसे मैंने आपको बताया कि करप्शन प्रमोट होने के, एक तो है अपना फैमिली, मनी एंड फैमिली, दोज इन पावर यूज देयर पोजिशन इन एक्यूमुलेट प्रॉपर्टी, राइट। और साथ ही अकॉर्डिंग टू प्लेटो, इन्फ्लुएंस ऑफ द फैमिली इज मोर प्रॉब्लमेटेड देन द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे फैमिली एक तरीके से नेपोटिज्म का यूज़ करती है ना। और साथ ही जो मनी एक तरीके से सीमित हो सकता है, बट फैमिली में अगर हम फैमिली के टाइम पे बात करें तो उसमें क्या है कि नेपोटिज्म और साथ ही प्रॉपर्टी और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उसमें एक तरीके से करप्शन में वो वर्क होती है, मतलब जो रूलिंग पार्टी है वो इस तरीके से यूज़ करती है। और साथ ही इट क्रिएट इनइक्वालिटी अमंग द सिटीजन रूलिंग क्लास गिवन द प्रेफरेंस टू देयर पीपल। एंड फैमिली इज ऑल्सो अ फैक्टर बिहाइंड द अप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी, मतलब अप्रोप्रिएशन प्रॉपर्टी को इकट्ठा करना। हैंस द फैमिली एंड प्रॉपर्टी हैव द करप्टिंग इन्फ्लुएंस। अगर स्टेट है ना, तो उसके पास अगर ये सारी चीज़ें फैमिली और जो फैमिली नहीं होगी, तो फिर उसमें क्या है कि जो इंस्टेबिलिटी है वो भी कम होगी, लेजिटिमेसी क्राइसिस नहीं होंगे, और करप्शन की जो प्रॉब्लम है वो ट्रीटेड कर ली जाएगी, फिक्स की जाएगी, ओके। और जो सजेशन बाय प्लेटो कुछ दिए गए थे, जैसे मैंने बात की थी आपसे, तो Plato suggests that communalism of the property of guardian class. It will have no private property. Advances of such a system that कि corruption इसमें problem of corruption has been resolved, right?
एंड साथ ही पॉसिबिलिटी ऑफ कम्युनलिज्म प्रॉपर्टी, दैट कि अगर गार्जियन क्लास के पास जैसे प्रॉपर्टी नहीं होगी और साथ ही उनको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि स्टेट इज़ अ ऑर्गेनिक इन नेचर। मतलब ये है कि स्टेट सारी इनके जो भी प्रोड्यूसर और भी सारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें इनकी फिक्स करेगा। लाइक कि जैसे जो प्रोड्यूसर है वो प्रोड्यूस करने का काम करता है, सोल्जर है वो प्रोटेक्ट करने का काम करेगा, एंड रूलिंग क्लास विल गवर्न गवर्न द सोसाइटी, राइट। एंड साथ ही जो मटेरियल है दैट नीड्स ऑफ अ रूलिंग क्लास, that automatically will be take care of it, and साथ ही it will promote to solidarity, right, कि मतलब एकता, ठीक है। And Plato suggests that communalism of a family of a guardian class, that the system has three purpose। जैसे मैंने आपको बताया था, एक पॉलिटिकल पर्पस और दूसरा है अपना मोरल पर्पस, जो थर्ड है ना वो यूजेनिक पर्पस था, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जैसे इट कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ करप्शन इन फैमिली इज अ मेजर प्रॉब्लम factor that to influence men to become a corrupt। If guardian class has no family, then all the citizens of their children, ठीक है। मतलब उनके जो all the citizen होंगे वो एक तरीके से children होंगे, and वो equally treated करेंगे, right, and will ensure legitimacy in their system। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्ड है, that legitimacy किसी भी डेमोक्रेसी में होना ज़रूरी है, ठीक है। अब मोरल पर्पस का देखें तो it is associated with the uplifted of women, state takes over the job performed by family, ठीक है। तो जो जैसे पहले क्या हुआ था कि जो फैमिली है उसके जो फैमिली है उनमें जो वुमेन का सिर्फ वुमेन फैमिली के काम करती थी, एंड उसको बाहर की दुनिया वो नहीं देख पाती थी, और बहुत सारी चीज़ें जैसे उनकी नॉलेज और वो सब वेस्ट चला जाता था। तो अब इन्होंने बताया कि जैसे कि फैमिली में जो वुमेन है उनके जो बच्चे वगैरह और उनकी जो ड्यूटीज़ है वो सब स्टेट देखेगा, बस अगर आप जो एजुकेटेड हैं, मतलब एजुकेटेड होने की आपके कैपेबिलिटी है, तो आप ऊपर जा सकते हैं, जैसे एबलिस्ट वुमेन बन सकते हैं, जैसे फिलोसोफर किंग की तरीके से, ठीक है। तो फैमिली इज एन इंस्टीट्यूशन बेस्ड अपॉन द सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, एंड वुमेन आर ऑक्यूपाइड with the family of, they do not have the time to participate in the public life and become virtuous, ठीक है। एंड साथ ही इसमें जो अपना थर्ड पॉइंट है वो यूजेनिक पर्पस है, जिसमें क्या है कि नॉट ओनली फैमिली बट ऑल्सो मैरिज विल बी कंट्रोल बाय द स्टेट, डेट कि इसमें जो मैरिज है वो भी कंट्रोल की जाएगी और फैमिली के साथ साथ। तो इसमें क्या है कि जो एबलेस्ड वुमेन और मैन, ये दोनों, मतलब इन दोनों के जैसे रहता है ना कि इनको ग्रीस, एक्चुअली इसमें क्या था कि ग्रीस रेस को इनको इम्प्रूव करना था, डेट्स वाई। तो उसमें एबलिश्ड वुमेन एबलिश्ड मैन, मतलब कि जो फिलोसोफर होते हैं ना, फिलोसोफर मतलब जो एजुकेशन में और नॉलेज में काफ़ी ऊपर होते हैं, फिलोसोफर किंग। तो एबलिश्ड वुमेन एंड एबलिश्ड मैन, उन लोगों की मैरिज कराने से क्या है कि इनको ग्रीक रेस में काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, ऐसा, ठीक है। और अगर क्रिटिकल एवोल्यूशन देखा जाए तो जिससे एरिस्टोटल और भी रिवोल्यूशनरी जो स्कॉलर्स थे उन्होंने इसके बारे में क्रिटिसाइज किया था, ठीक है। तो इसको हम कल देखते हैं, अभी इस वीडियो में बस इतना ही, तो आप इसको रिवीजन कीजिएगा। एंड अगर आपको कोई डाउट्स है तो प्लीज़ आप इसमें कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट्स को ड्रॉप कर सकते हैं, एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।